सूक्ष्म वेद कह रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जब भी दाव लगे जब 5-4 सिमरण कर जा, और एक श्वास उस श्वास के सिमरण का यानी एक सतनाम का विधिवत साधना करने से बहुत कीमत है। सतनाम पालड़ रंगोरी हो, तराजू के एक पलड़े में सतनाम का एक सिमरण रख दे, और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, और 3 लोग ये पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोग पास्यंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक दिन में 500-400 जोटे मार दिए इस एक सांस के सिमरण के, बन गए ना सेठ तुम तक। लेकिन हम क्या करते रहते हैं, हमारे साथ घने पचड़े हैं। जैसे परिवार ने सारे नाम लिया नहीं, कोई उनके ऊपर आपत्ति आती दिखती है, हम 100 अर्ज करते हैं अंदर अंदर से, तो उनको भी सहारा मिलता है आपकी इस कमाई से। तो इसका तो सही तरीका ये है कि पूरा परिवार नाम ले ले, और रिश्तेदारों तो भी आ जाए शरण में, फिर किसी की दुआ करने की जरूरत ना पड़ा उन्हें, हमारी कमाई सुरक्षित और वो भी सुखी, क्योंकि भगवान उनको भी साथ देगा। तो प्रथम तो ये विश्वास हो कि ये दास जो शब्द वचन बोल रहा है ये अपना नहीं बोल रहा, ये तो परमेश्वर के वचन हैं। उन्होंने जो 600 वर्ष पहले बोले थे, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर, उनको याद करके आपको आदेश दे रहा हूं कि भगवान का ये आदेश है, मानोगे तो सफल होगा, क्योंकि भगवान का विधान है, वो यूजलेस नहीं हो सकता, उनका एक वचन भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो ये आपका कद समझ में आओगा, कितने दिन में आपके समझ में आएगी कहानी, उस दिन का इंतजार है। और उस समझ को मैं लाने के लिए इतने प्रयत्न किए जा रहे हैं, इतने सद्गुण दिखाए जा रहे हैं आप जी को। तो पुण्यात्मा परमात्मा का पाना सबसे आसान है, मोक्ष तो बहुत ही आसान है, ये सत्कर मान लेना। कोई बात है कोई ना, यो ज्ञान ऐसा आपके समझ में आ जाओगा कि हमने मृत्यु तो अपनी होएगी यहाँ से, ये तो डेफिनेट है, चाहे हम राजी रहें चाहे नाराज रहें, रोएं या कैसे करें, मरना अवश्य है। लेकिन उससे पहले हम इतना भजन करें, और मरते समय एक फार्मूला हमारे ने बताया, जहाँ आशा तहाँ बादशाह होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। यदि आपने बालकों में, अपनी संपत्ति में, पत्नी में, पति में किसी प्रकार की आस्था, भाई बहन रिश्तेदार मित्र सहेली सखी में अगर आपकी आस्था रहेगी तो आप नहीं जा सकते सतलोक, चाहे कितनी भक्ति कर रखिए। तो अंत समय में हमारी आस्था मरे, जब न्यू डर लग गया भगवान, फिर जब जन्म हो गया तो ये प्रोसीजर फिर शुरू। जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण करी, नौकरी ना मिली तो मजदूरी करी, संतान शादी होगी, विवाह हुआ, संतान हुई, कुछ मर गई कुछ बच गई, टक्कर मारी, सारा दिन खाओ और पाओ, तो धंधा करो, पढ़ो सो जाओ, फिर जन्म, फिर पढ़ो सो, ये जो कोई प्रोसीजर है, ये कोई जीवन है, फिर मृत्यु का पल पल में डर। तो इस बखेड़े को याद रखे, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरब्या और एक कौआ हंस बुगा रे। ये कैसा ज्ञान है परमात्मा का, कति लास्ट में आपका बहुत काम आओगा। तो मरते समय कति भूल जा सब क्या है नहीं, और सतलोक की सुरती ला दे, ऊपर तो नहीं, बनावटी नहीं, अंदर की कसक बनाओगी। जैसे बालक का कसक हो जाए अगर कहीं जाने की, वो इतनी उमंग हो जाती है कहीं और मन नहीं जाता, फिर सीधा टारगेट वही होता है। ऐसा हो जाएगा लास्ट में, कमाई आपकी खूब हो जाएगी, पर इसको बर्बाद ना करना, व्यर्थ ना होने देना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, शरण नहीं छुआना, और अपनी मर्यादा में, क्योंकि इससे हमारी कमाई समाप्त होती है। ये बचाओ, इसलिए फार्मूले आपने याद रखने। इसलिए आपको बुलाया जाता है कि प्रत्येक सत्संग में आपको इस भगवान के रंग में रंग दिया जावे। इसमें कुछ बहुत से फाउल पॉइंट भी वर्णन किए जाते हैं, और बहुत सी नई नई वस्तुएं प्रत्येक सत्संग में कोई ना कोई नई अवश्य आप तक पहुंचती है। तो इसलिए इस अंतिम सांस तक ये ज्ञान यज्ञ भी आपने बराबर रखना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, दर्शनार्थ आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मरीज हैं डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा। और हम मरीज हैं
इस हॉस्पिटल में, हम यहाँ पर इस काल के हॉस्पिटल में, काल के हम इस पृथ्वी लोक में जब तक हमारा जीवन है हम मरीज हैं, और इस ट्रीटमेंट से आपका जन्म मृत्यु का रोग नाश होगा, और अंतिम सांस तक जब तक रोग मुक्त नहीं हो जाते ये औषधि खानी ही पड़ेगी। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम सांस तक सिमरन करना है। यही गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। अंत समय में भी इसका सिमरण करता हो जाता है तो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और उस परमेश्वर का गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 और 5 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा सुमरण कर मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है अर्जुन जो उस परमेश्वर की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना करता उस 3 मंत्र के जाप से, तो अंत समय में भक्ति की शक्ति से और उसी को प्राप्त हो जाता है। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो फिर हम इस भक्ति की शक्ति भी हमारे को साथ देगी। उसमें परमात्मा ऐसी व्यवस्था बनाएगा आपकी कि आपका कुछ भी याद नहीं आने देगा और ज्ञान आपके साथ होगा। तो ऐसे परमात्मा पाना सतलोक जाना बहुत आसान है, पर मर्यादा निभाना ये कठिन है। क्योंकि मर्यादा वो है जो हमने ना करनी चाहिए थी। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू खाना ये मनुष्य का आहार नहीं, ये तो राक्षसों का आहार है। और फिर रिश्वत लेना, बुरी नज़र रखना, ये तो वैसे सब आदमी का वैसे ही कार्य नहीं होता। तो ये मर्यादा क्या, फिर आन उपासना नहीं करनी। आपको ज्ञान हो जाएगा कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी हमने। अब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा से हम क्या प्राप्ति करें? भूत बन गए, पितर बन गए हैं, 84 लाख योनियों में धक्के खा रहे हैं। और हमारा समाज इन्हीं पूजाओं पर इतना आरूढ़ है कि कोई ये कह दे कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, सुन कविराज जी को ना मुँह च डालेंगे, चल यो अच्छा आया, देवी देवताओं की पूजा भी नहीं करने देता, जबकि हमारे सदग्रंथ भी मना करते हैं। अभी आपके समक्ष प्रमाण देंगे कुछ एक। तो पहले हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति क्या है। ये नासवान है और इनको हम अजरो अमर मान रहे थे। देखिए श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये कहाँ कौन है इसका प्रकाशक? इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। 123 पृष्ठ पे 3रा स्कंद। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं तो अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए ये वचन बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया कि हम तो नाशवान हैं, हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं हैं, अविनाशी नहीं हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजरो अमर नहीं है, दुर्गा इनकी माता है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। साथ में ये भी स्पष्ट हुआ
कि केवल ये नियमित कार्य ही कर सकते हैं, आपके भाग्य की रेखा में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके भाग्य में दुख है तो दुख ही आपको प्राप्त होगा इनकी साधना से। आपका वो संस्कार पाप कर्म नहीं कट सकता, नाश नहीं हो सकता। वो केवल पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना से, पूर्ण संत से प्राप्त करके साधना करने से वो पाप नाश हो जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का पिता कौन है। ये काल रूप सदाशिव रूपी काल रूपी ब्रह्म और माता इनकी दुर्गा है, ये स्पष्ट है। ये देखिएगा श्री शिव पुराण। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये 99 पृष्ठ पे रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 के नीचे आते हैं हम। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ 6ठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि वायु, पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सद ब्रह्म, तत्सद माने सत्य, ब्रह्म माने परमात्मा, वह है अविनाशी परमात्मा। इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, वो अमर पुरुष ही शेष था। अब ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपने पुत्र नारद जी को, इनको परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर इनको ज्ञान दिया था, लेकिन काल ने इनको भ्रमित कर दिया और इन्होंने कुछ तो परमेश्वर कबीर देव जी का सुना हुआ ज्ञान और कुछ अपना अनुभव और काल प्रेरणा से जो कुछ भी इन्हें ग्रहण किया, उसका ये मिला जुला सा जोड़ जुगाड़ सुना रहा है अपने पुत्र को। अब देखना 100 पृष्ठ पे, ये 100 पृष्ठ पे अब ये 6ठा अध्याय चल रहा है। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति, अब निराकार मानते ये कहते, उसने फिर अपना साकार बनाया, मूर्ति बनाई, साकार कल्पना की। और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब परमात्मा ने इस काल के पेट से दुर्गा निकाली थी। अब वो कुछ सुना सुना मिलता जुलता ज्ञान युग ब्रह्मा बता रहा है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, दुर्गा की डेफिनेशन है ये, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। काल के पेट से मालिक ने निकाली थी परमेश्वर कबीर देव जी ने, या दुर्गा व अष्टंगी दुर्गा है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में जानकारी है।
एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, क्योंकि सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती भी इसी ने अपने अनेक रूप, अलग रूप धारण किए, अनेक होगी, जो इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से शादी की इसने। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। इस काल की डेफिनेशन बताई है यार। अब 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। अब काल रूपी ब्रह्म, सदाशिव, महेश्वर भी कहते हैं, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, वे पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव यानी दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक उत्पन्न करें, पुत्र उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। इनके दोनों के पति पत्नी व्यवहार से, काल और दुर्गा से। 102 पृष्ठ पे उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, ये काल रूपी ब्रह्म देखो यहां लिखा है, ये 101 पर उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो, ये काल है, शिव रूप धारण करके भी रहता है, ये बहुत छलबल करता है। अब हम आगे 102 पर उस काल ने जब लड़का उत्पन्न हो गया, जब कहा कि वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। व्यापक टट्टू होता बता, सामने बालक रहा इनका व्यापक। इनकी ऐसी व्याख्याएं बकवादों की हैं। वो वत्स का सीधा समझ लो कि तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा, यहाँ तो ये छठा अध्याय समाप्त हो गया। 7वें में ब्रह्मा जी कहते हैं देवऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जैसे पति पत्नी व्यवहार से जैसे विष्णु उत्पन्न किया था ऐसे मुझे उत्पन्न किया। बाकी ये अलग बात है। अपने आत्माओं, अब यहाँ एक समस्या आ गई इस अनुवादकर्ता के सामने। इसने सोचा कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन बिना ज्ञान के तो ऐसे ही कहीं ना कहीं फिर उलझ जाता है प्राणी। अब देखो 9वां अध्याय में यही रुद्र संहिता, ये देखिएगा वही संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे अध्याय 9, इसके लास्ट में, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ब्रह्मा विष्णु और इसको महेश समझो, काल का पुत्र, तमोगुण, और इनमें तो गुण है रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव, शिव जी महेश कहो, और तीनों देवताओं में गुण है, परंतु वो काल रूपी ब्रह्म इनसे न्यारा है, गुणातीत माना गया है, इन गुणों से न्यारा है, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है। अब यहाँ तो उसने अनुवादकर्ता ने जैसा भी दाव लगा कर दिया गोल मोल। अब यहाँ शंका हो जाती है श्रद्धालु को कि भी रुद्र लिखा है, यहाँ तो महेश नहीं लिखा। अपनात्मा देवी पुराण 3रे स्कंद में जब उसमें विवरण चलता है कि पहले दुर्गा को, उन तीनों को इकट्ठा किया
और फिर ब्रह्मा विष्णु रुद्र से कहा, फिर उसको महेश भी उसी को कहा है। अब ये क्या है कि इस काल ने 11 रुद्र उत्पन्न किए और उनका मुखिया बना रखा है ये अपना पुत्र तमोगुण शिव, और उसके अंतर्गत उन 10 का एक मुखिया और रुद्र बना रखा है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल है शिव के ही, इस काल के पुत्र के। और ये काल रूपी ब्रह्म ये इन सभी का पिता है। ये देखिएगा, एक समय ब्रह्मा और विष्णु में आपस में झगड़ा हो गया, दोनों लड़ने लगे। उनके युद्ध समाप्त करने के लिए उनके बीच में एक तेजों में स्तंभ काल ने छोड़ दिया। फिर दोनों ने ऊपर नीचे इसकी खोज की, फिर अब आखिर में ये काल शिव रूप में इनके सामने प्रकट हो गया। ये ऐसे धोखा करता है विष्णु के उपासक को विष्णु रूप में, शिव के उपासक को शिव रूप में। और यहाँ ब्रह्मा और विष्णु थे तो इनको शिव रूप में दर्शन दे दिए, अपने वास्तविक रूप में नहीं देता। तो यहाँ विद्वेश्वर संहिता और ये विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 चल रहा है। अब हम 10वां पढ़ेंगे। तो ये काल आया था, इस काल रूपी ब्रह्म से ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला। अब ये आ जाओ आप। अब तो हम 25 पढ़ रहे हैं, अब 26 पे आ जाओ। हम शॉर्ट में चलेंगे। ये काल बोला, काल रूपी ब्रह्म बोला, सदाशिव बोला, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति रूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु 5वां अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अपनात्मा यहाँ देखो, ये पुत्र तो 2 तो ही हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए। ये महेश जो है ये काल का पुत्र है, इसके अंतर्गत ये रुद्र है। ये 11 रुद्रों के ऊपर एक रुद्र है और ये यही इसका कंट्रोलर है। ये दोनों के दोनों ये खुद कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये 11वां रुद्र भी इसके अंतर्गत है। तो अब यहाँ ये 3, ये ब्रह्मा विष्णु और यो महेश, ये तो आम प्रसिद्ध हैं। और ये बोल रहा है कि ये इनसे अलग है 5वां, वो काल है। इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सदा सशिव रूपी काल है। और इसी ने गीता बोली थी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये देखिएगा, मैंने ये प्रश्न नंबर 26 पे है, संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता। अब यो काल कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, ए उ मैं से ये ओम बना, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ। इस प्रकार 5 एवं से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी एवं से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहाँ भी ये करा कि मेरा ये ओम मंत्र है। यहाँ देखो ये नकलियों ने क्या कर दिया, ओम ने में से वो बना दिया कि ये 5 अक्षर मंत्र हो गया। अरे ये कहने लग रहा है, ये स्पष्ट कह रहा है कि मेरा
इस प्रकार ये 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। और इसने क्या कर रखा है यहाँ पर, 5 मंत्र से ओम नमः शिवाय हो गया। ये जो फीका लिख रखा है ना, ये इसका अपना सोच है, ये ओरिजिनल शिव पुराण में संस्कृत में नहीं है। तो यहाँ इन्होंने ये बात बिगाड़ दी। अब आम आदमी ओम नमः शिवाय करने लग गया। ओम को किसी अक्षर के आगे ला के कभी नहीं जपना चाहिए, इसकी वैसे भी वैल्यू कम हो जाती है। तो अकेला जपन का है विधिवत। अब वो जो विवेकानंद था, महर्षि रामानंद जी का शिष्य, वो एकदम उसको सदमा सा हो गया कि 5 वर्ष का बालक और ऐसे गुड़ रहस्य बोल रहा है, ये कहाँ से लाया ऐसा ज्ञान। लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है और सहज तरिया का डे, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे भगवान पाने के लिए औरों ने कथा सुनावे हम, और जब भगवान सामने आ रहा है, सारा कुछ बता रहा है, ज्ञान निर्णायक हो चुका है, अब भी जो नहीं मानता तो वो तो एक दुष्ट इंसान है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठ ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगध हैं ठोठ, ये संतों के निकाम के इनको देगल चोट। इतने प्रमाण देख के, और जो नहीं मान रहे हैं वो श्रद्धालु, और फिर भी उन नकली झूठे गुरुओं के ऊपर आश्रित हैं, जो चोर है। चोर मीन सच्चाई को भी नहीं मानते, झूठा ज्ञान प्रचार कर रहे, झूठे गलत मंत्र दे रहे, 500 नाम काल के जानो। और उनके श्रद्धालु इतना प्रमाण देख के भी नहीं मान रहे हैं, तो उनके बारे में कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध है ठोठ, ये संतों के निकाम के, ये तो वही मरे रहे तो बढ़िया है। उनको देख गलजोट, उन्हीं के पास रहे ना मानते, इतना कुछ देख कर भी